जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अटेंडेंस शीट के बारे में और वो भी एक्सेल में निर्माण करेंगे अटेंडेंस शीट का। ठीक है, तो अटेंडेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, एक्सेल को ओपन कर लेना है। तो एक्सेल को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर जैसे आप किस महीने का अटेंडेंस शीट बना रहे हैं उसको आपको क्या करना, ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जैसे डेट हो गया और डेट से फिर उसके बाद डे भी लिखना पड़ेगा आपको। इधर डे हो गया, ठीक है, डे हो गया और डेट हो गया, और साथ में इधर आपको मतलब किस मंथ का आप बना रहे हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए जनवरी का बना रहा हूँ, JANUARY, जनवरी 2023 का। ठीक है, तो यहाँ पर जनवरी 2023 का मैं अटेंडेंस शीट तैयार करने वाला हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे मैं इसको कर रहा हूँ। डेट, सबसे पहले मैं डेट को मेंशन करता हूँ, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपको लिखना है। तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, आप 2 लिख करके सिलेक्ट करके यहाँ से खींच सकते हैं कहाँ तक, 31 तक लिख कर जाना। ठीक है, तो 31 तक इधर आ गया ये हमारा पूरा डाटा। और उसके बाद हमको क्या करना है, इधर वैसे एक काम करते हैं, ये सेल बहुत ज़्यादा चौड़ा दिख रहा है, कॉलम की चौड़ाई ज़्यादा है, इसको हम क्या करते हैं, ऑटो फिट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑटो फिट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर शीट 1 पर राइट क्लिक करना है, व्यू कोड में जाना है और यहाँ से वर्कशीट लेकर के यहाँ पर एक फार्मूला चला देना है, शीट 1 डॉट कॉलम्स डॉट ऑटो फिट, इतना लिख करके इसको क्या करना, सेव कर लेना। सेव करने के बाद यस कर लेना और इसको फिर क्या करना है, क्लोज कर देना है। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ऑटो फिट में ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब जैसे इस दिन क्या था, संडे था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं SUN लिख देता हूँ संडे, और इसी को मैं क्या करूँगा, सीधा खींचता हुआ जाऊँगा कहाँ तक, 31 तक। ठीक, तो ये संडे मंडे भी टोटल हमारा क्या हो जाता है, हो जाता है। ठीक, अब करना क्या है, इसको तो मान लीजिए कहीं पर भी हम पेस्ट कर सकते हैं, और अगर ये ज़्यादा चौड़े में दिख रहा है तो आप क्या करना, 2-3 सेल को मर्ज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आराम से इतना क्या होगा, सेट हो जाएगा अपने आप। अभी इसको कलर और करना है तो आप लोग कलर सिलेक्ट करके इसको आप कलर कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ये ले लिया और यहाँ से कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पर मान लेते हैं एम्प्लॉय का नेम वगैरह लिखना रहता है कि कौन कौन सा एम्प्लॉय हमारे पास है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक अलग से आप लोग सेल बना लीजिएगा। तो एम्प्लॉय का नाम मैंने लिख लिया, मान लो रमेश हो गया, और दूसरा हो गया महेश हो गया, सुरेश हो गया, और अजय हो गया, और गोपाल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 5 एम्प्लॉय हैं। वैसे करके आप लोग कई ढेर सारे एम्प्लॉय का निर्माण कर सकते हैं। और सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी बार मतलब जहाँ जहाँ इस महीने में संडे आया है जितनी बार, उसको हम क्या करते हैं ना, पहले SUN लिख लेते हैं या फिर हॉलीडे कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या उस दिन छुट्टी थी। ठीक है, तो यहाँ पर हॉलीडे हम ले लेते हैं और इसको लास्ट तक सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसी को कॉपी करके अगले वाले संडे वाले कॉलम में इसे फिल कर लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ संडे आएगा आपका यहाँ पर उसको क्या करना है, फिल कर लेना है। तो इससे ये पता चलेगा इस दिन छुट्टी रहेगी, इस दिन का हम लोग को काउंटिंग करना है नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए जहाँ पर भी ये कोई भी व्यक्ति हमारा प्रेजेंट होगा उसको हमको P करना है, और जहाँ एब्सेंट होगा वहाँ पर क्या कर देना है, A कर देना है। ठीक, तो इसके आगे हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो जैसे मान लेते हैं 1 तारीख को छुट्टी थी, तो ये सब क्या हो गए हमारे रेड हो जाते हैं। मान लीजिए इसको पूरा फिल कर लीजिएगा, आप रेड से कर सकते हैं, और यहाँ से रेड फिल किया हमने, यहाँ से इसका कलर ले लिया ये। और सेम फॉर्मेट अगर सब पर चलाना है तो सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होगा आप लोगों का इसको करने का। ठीक है, उसको सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर अप्लाई कर देना है। अब इसी के साथ साथ वैसे एक इधर भी संडे आप लोगों का पड़ रहा है, इधर भी आप लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा कि यही आप चीज़ को कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, यही क्या करना है, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। ठीक, अब क्या करना है, ये 2 तारीख को मान लेते हैं, ये रमेश जो 2 तारीख को आया था, तो इसको मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, 3 को भी आया, बाकी ऐसे प्रेजेंट कर दीजिएगा। जितने दिन ये मतलब आते हैं ये लोग उतना दिन प्रेजेंट कर दीजिएगा, बाकी एब्सेंट कर दीजिएगा। तभी हमको करना है कि पूरा मैं प्रेजेंट कर देता हूँ सभी को। तो मैं यहाँ से क्या किया, इसको कॉपी किया और इसमें क्या किया, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये सभी लोग क्या हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए हैं।
ठीक, 2 कॉलम इधर से मैं क्या कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया। तो अभी ये सारे के सारे जितने भी एम्प्लॉय हैं क्या हो गए हैं, प्रेजेंट हो गए हैं। अभी किसी की भी एब्सेंटिंग यहाँ से नहीं चढ़ी है। ठीक है, इस तरीके से आप बना लिए। बनाने के बाद देखिए भाई, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, पूरा बताने का मतलब आप कंपनी का नाम वाम यहाँ पर फीड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इधर तो मैं पूरा बता रहा हूँ, फार्मूला मैं सेम पूरा भी बताऊँगा, लेकिन आपको यहाँ पर नाम वाम जो कहेंगे कि नाम नहीं लिखे हैं कंपनी का या फिर स्कूल का, तो ये आप लोग आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, सेल को मर्ज करना है, सेल मर्ज करने के बाद फीड कर लीजिएगा। और बाकी जो फार्मूला ये मैं पूरा बता रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी ये देखिए, अभी परजेंट हो गया और अब्सेंट भी हो गया। तो परजेंट चढ़ गया, अगर कहीं ए दबाना है तो अब्सेंट भी कर सकते हैं। देखिए हम कहीं कहीं इसको क्या कर सकते हैं, अब्सेंट कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि जहाँ अब्सेंट करेंगे वो पता कैसे चलेगा कि अब्सेंट कौन कौन है। ठीक है, और किस दिन है। तो क्या करते हैं, जहाँ तक आप डाटा बनाए हैं ना, उतना आपको डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जहाँ पर अब्सेंटिंग प्रेजेंटिंग चढ़ा रहे हैं इतना सिलेक्ट कर लेना है, और होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल में जाना है, हाईलाइट सेल रूल में जाना है। यहाँ पर लेना है टेक्स्ट दैट कंटेन। यहाँ पर अगर आप ए ले लेते हैं तो ए का मतलब हो गया एब्सेंट, तो इसको कर देते हैं लाइट रेड फिल। ठीक है, या रेड टेक्स्ट कर देते हैं, चलो रेड फिल ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब उतना दूर देखेंगे हमारा ये लाइट रेड हो जाता है। ठीक है, फिर उतना डाटा आपको फिर से सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर यहाँ जाना है हाईलाइट से रूल में जाना है, और टेक्स्ट दैट कंटेन में जाना है, और यहाँ पर पी लेना है। पी लेने के बाद ग्रीन फिल डार्क टेक्स्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे जब आप पी ले लेंगे तो मतलब तो यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाएगा, मतलब जहाँ पर आप अब्सेंट चढ़ाएंगे वहाँ पर रेड हो जाएगा, और जहाँ पर आप पी चढ़ाएंगे वहाँ पर क्या होगा, ग्रीन कलर में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाटा का निर्माण कर सकते हैं। बाकी ये सब फॉर्मेट वगैरह ये तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग कैसा दिखाना चाहते हैं, कैसा सेट करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके बाद करना क्या है, ये तो सिंपल सा भी हमारा डाटा बना है, ये हमारा क्या बना है, डाटा बना है। अभी हमें इसमें क्या प्रेजेंटिंग और अब्सेंटिंग ज्ञात करनी है। तो आपको टोटल यहाँ पर क्या करना है, एक परसेंट का आप लोगों को मतलब नया कॉलम बना लेना है, परसेंट और अब्सेंट का। ठीक है, और एक आता है टोटल डेज आता है, मतलब टोटल कितना दिन काम किया, टोटल डेज। ठीक, मतलब कितने दिन उसको काम करना था। तो वैसे अगर मैं देखूं 31 तक, तो ये 31 दिन है इस महीने में, लेकिन इसमें से 4 क्या हो गया, 5 संडे निकल रहे हैं। ठीक है, कितना, 5 संडे निकल रहे हैं। तो आप इक्वल टू करके और 31 माइनस 5 भी कर सकते हैं, तो आपका टोटल वर्किंग डे कितना आएगा, 26 दिन आएगा। तो मतलब 26 दिन उसको काम करना है, जो भी एम्प्लॉय होगा उसको कितने दिन काम करना है, टोटल 26 दिन काम करने हैं। ठीक, तो अभी एक काम करते हैं, इसका हम लोग ज्ञात करते हैं कि प्रेजेंटिंग क्या है। तो देखो, आप प्रेजेंटिंग ज्ञात करने के लिए आपको एक सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, जिसका नाम है काउंट इफ़। मतलब हमें ये ज्ञात करना है, काउंट मतलब गणना किया जाए, इफ़ मतलब यदि, है ना। यदि मतलब जैसे यहाँ पर मैं सेल एड्रेस 1 ले लेता हूँ, सेल एड्रेस 1 से ले करके सेल एड्रेस 2 तक हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सेल एड्रेस 2 तक ज्ञात करना है, और यहाँ पर हमने एक कंडीशन रख दिया। क्या रख दिया, कंडीशन रख लिया। किस कंडीशन को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस कंडीशन को ज्ञात करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट ज्ञात करना है। तो इक्वल टू काउंट इफ़, कोष्टक चालू करना। रेंज का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक, तो आप पीछे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लिया, मान लो 1 तारीख से ले लिया। ठीक है, 1 तारीख से हमने इसको सिलेक्ट किया, ये मतलब यहाँ तक। ठीक है, 1 तारीख से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक आएगा 31 तक। ठीक है, मतलब B6 से ले करके AF6 तक हमको क्या ज्ञात करना है, प्रेजेंट ज्ञात करना है। तो मैं P दबाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने P लिखा है, तो P इसे नोटर काम में बंद करके इंटर मार देंगे। तो P आए कितना दिन, 22 दिन आया टोटल। अब इसी को क्या करना है, नीचे तक आपको ड्रैग कर देना है। ठीक, अब इसमें अब्सेंटिंग ज्ञात करनी है, तो इक्वल टू काउंट इफ़, कोष्टक में B6 से ले करके और यहाँ तक, मतलब जहाँ से आपको लेना है। ये तो आपका चेंज भी हो सकता है, आप अगले सीट पर बनाएंगे, कहीं और जगह बनाएंगे, तो वो देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि B6 से ही आप भी बनाएं। तो यहाँ पर मैं अब्सेंट को क्या करूँगा, ऐसे लिख करके इनवर्टर कामा में कोष्टक बंद करके इंटर मार दूंगा। अब ये टोटल कितने दिन अब्सेंट हुआ है, 4 दिन अब्सेंट हुआ है। ठीक है, इसको ड्रैग कर लीजिएगा। अब इसके फॉर्मेट को आप तो चेंज कर ही सकते हैं यहाँ से, ये तो आपके लुक के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको लुक देना चाहते हैं। ठीक,
तो ये देखिए सिंपल सा यहाँ पर हम लोग फार्मूला का यूज करके एक अटेंडेंस शीट को तैयार कर लिए हैं। ठीक है, ये देखिए टोटल 22 दिन प्रेजेंट है और 4 दिन एब्सेंट है, तो टोटल कितना वर्क करना था, इसको 26 दिन करना था। अगर कहीं पर भी आप इसको एब्सेंट कर रहे हैं, देखिए जहाँ जहाँ भी एब्सेंटिंग इसका चढ़ाएंगे वहाँ यहाँ क्या हो रहा है, प्रेजेंटिंग घट रही है, एब्सेंटिंग इसकी बढ़ रही है। कहीं पर भी आप एब्सेंट चढ़ा देंगे तो इसकी प्रेजेंटिंग घटेगी और एब्सेंटिंग बढ़ रही है। और अगर इसमें इसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, किसी को भी प्रेजेंट करेंगे तो उसका यहाँ पर प्रेजेंटिंग बढ़ रही है और एब्सेंटिंग क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस तरीके से हमें एक मतलब अटेंडेंस शीट का निर्माण करना है, ताकि हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर चेंज करें, यहाँ पर हमारा इफेक्ट उस पर पड़े। तो ये इफेक्ट तभी पड़ेगा जब आप फार्मूला अप्लाई किए रहेंगे। फार्मूला अप्लाई करके आपको ड्रैग कर देना है दोनों को, और इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये अभी प्रेजेंट मतलब ये 26 दिन टोटल प्रेजेंट है, इसका कहीं पे एब्सेंट नहीं चढ़ा है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर भी आप ए लिखेंगे तो तुरंत इसका एब्सेंट एक बढ़ जाता है और प्रेजेंट एक घट जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टोटल मतलब ज्ञात कर सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस महीने में कितने दिन आया है, कितने दिन नहीं आया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग प्रेजेंटी एब्सेंटी को ज्ञात करते हैं। ठीक, बाकी इसी तरीके से एक शानदार फार्मूला के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद।